हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक कवर करने वाले वो है इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इस टॉपिक को कवर करने से पहले हमें इसकी इंपॉर्टेंस जरूर पता होनी चाहिए। तो इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये किन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक तो बीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, प्लस में जो 12th क्लास कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से इस टॉपिक को हमें कवर करना है बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर सब टॉपिक्स जो हैं जो इस वीडियो के अंदर कवर किए जाएंगे उनकी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ वो है डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। सेकंड जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इकोलॉजिकल पिरामिड के टाइप, और जो थर्ड टॉपिक रहेगा वो रहेगा लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड असल में कहते किसे हैं। तो ये हम एक ग्राफ्स होते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं, ग्राफ होते हैं जो कि हम किस लिए बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं ताकि हम एनर्जी के फ्लो को रिप्रेजेंट कर सके, और प्लस में जो है वो ऑर्गेनिज्म के नंबर को हम शो कर सके, प्लस में जो बायोमास है ऑर्गेनिज्म का उसको हम दर्शा सके। तो इसके लिए जो है वो डिफरेंट टॉपिक लेवल पे इन सब चीजों को दर्शाने के लिए जो है वो हम ग्राफ्स बनाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं। The graphical representation designed to show biomass, organism number, energy flow at different trophic level in an ecosystem। किसी भी इकोसिस्टम में ग्राफ्स बनाए जाते हैं जो कि हमें बायोमास को, एनर्जी को, प्लस में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को दर्शाते हैं। तो ये हमने समझ लिया। अब हम इसको समझेंगे कि भाई हम बनाते कैसे हैं। तो इस तरीके से जो ग्राफ्स हैं वो बनाए जाते हैं, पिरामिड बनाए जाते हैं, प्रिज्म शेप के पिरामिड बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहला ये जो होता है ये क्या होता है, ये होता है इसका बेस। ये क्या होता है, बेस होता है। और बेस पे हमेशा कौन रहेंगे, ऑलवेज प्रोड्यूसर निवास करेंगे, यानी कि हमेशा प्रोड्यूसर जो होते हैं उनको बेस पर रखा जाता है। और टॉप पर हम किसको रखते हैं, ऑलवेज टॉप के ऊपर हम किसको रखते हैं, कंज्यूमर्स को रखते हैं। हम जो हाई लेवल का जो कंज्यूमर होगा उसको हम कहाँ पे रखेंगे, टॉप पे रखेंगे, और बेस पे ऑलवेज क्या होगा, प्रोड्यूसर होगा। ओके, और प्रोड्यूसर कौन होते हैं, ऑलवेज प्लांट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, प्रोड्यूसर का काम करते हैं। यहाँ पर प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, कंज्यूमर खाएगा, जिसे हम प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे। फिर प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाने वाला होगा उसको सेकेंडरी कहेंगे, और सेकेंडरी को जो खाएगा उसको हम टर्शरी कंज्यूमर बोलेंगे। जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर को खाने वाले जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, जो प्लांट्स को खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं। जो एनिमल्स को खाते हैं उनको कार्निवोरस बोला जाता है। और जो प्लांट्स और एनिमल दोनों को खाते हैं उनको क्या बोला जाता है, ऑमनीवोरस बोला जाता है। तो यहाँ पर हम जो है ये प्राइमरी जो कंज्यूमर है किसको खा रहा है, प्रोड्यूसर को खा रहा है, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, हर्बीवोरस बोलेंगे। और प्राइमरी कंज्यूमर को जो सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा, तो ये एनिमल को ही खा रहा है, तो एनिमल को खाने की वजह से इसको क्या बोलेंगे, कार्निवोरस बोलेंगे। तो यहाँ पर जो टर्शरी कंज्यूमर है और सेकेंडरी कंज्यूमर है वो दोनों के दोनों क्या है, कार्निवोरस हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम बार बार बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम ट्रॉफिक लेवल की बात कर रहे हैं। तो ये ट्रॉफिक लेवल क्या है, तो ट्रॉफिक लेवल ये जो इतना हिस्सा है ये क्या है, एक ट्रॉफिक लेवल है। ये दूसरा जो है जहां पर हम किसी ऑर्गेनिज्म को रख रहे हैं वो उसका क्या है, ट्रॉफिक लेवल है। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर को किस ट्रॉफिक लेवल पर रखा गया है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर रखा है। प्राइमरी कंज्यूमर को किस ट्रॉफिक लेवल पर रखा है, सेकंड पर रखा है। और सेकेंडरी कंज्यूमर को कहाँ पे रखा है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे। और टर्शरी कंज्यूमर को कहां पर रखा है, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर रखा है। आई होप आपको ये डेफिनेशन और इसका जो भी एक्सप्लेनेशन है, जो किस तरीके से बनाते हैं रिप्रेजेंटेशन का जो वे क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड का जो वे है रिप्रेजेंटेशन का, वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल। नेक्स्ट हम
टॉपिक कवर करेंगे वो है टाइप्स ऑफ पिरामिड। तो इकोलॉजिकल पिरामिड के अब हम टाइप देखेंगे। तो इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो बेसिकली कितने टाइप का होती है, तो बेसिकली 3 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरा होता है पिरामिड ऑफ बायोमास और तीसरा जो होता है वो होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो अब सबसे पहले पिरामिड ऑफ नंबर को देखते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर के अंदर जो है वो हम नंबर के अकॉर्डिंग डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म है उनको सेट करेंगे, उनका कंपेयर जो है वो नंबर के अकॉर्डिंग करेंगे। इसमें हम सबसे पहले जो है वो 3 इकोसिस्टम को लेते हैं। सबसे पहला जो इकोसिस्टम है वो है सी इकोसिस्टम हमने लिया है यहाँ पर, दूसरा जो है वो ट्री इकोसिस्टम की बात की है और थर्ड जो है वो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो इन तीनों के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके का इकोलॉजिकल पिरामिड है वो बन रहा है। तो सबसे पहला जो इसी इकोसिस्टम है इसमें हम सबसे पहले यहाँ पर फूड चेन देखने वाले हैं कि कौन सी फूड चेन है जो बनती है। तो फूड चेन हमने बनाई है यहाँ पर कि फाइटोप्लैंक्टन है। फाइटोप्लैंक्टन कौन से होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन वो प्लांट्स होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होंगे और प्लांट्स अपना जो प्रोड्यूसर होंगे, खुद का भोजन खुद बनाएंगे। यूनिसेलुलर होने के साथ साथ ये कहाँ पर रहेंगे? पानी के अंदर सर्वाइव करेंगे। तो उनको जैसे फॉर एग्जांपल डायनोफ्लैजिलेट्स है, डाइटम में, ये सारे के सारे क्या यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर होने के साथ साथ क्या है? फाइटोप्लैंक्टन है, बहुत छोटे होते हैं ये। तो फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाएगा? जू प्लैंक्टन खाएंगे और जू प्लैंक्टन को जो है वो स्मॉल फिशेस खाने वाली है और स्मॉल फिशेस को जो है वो हमारी लार्ज फिशेस खाएंगे। अब यहाँ पर देखो कि जो फाइटोप्लैंक्टन है, अब फाइटोप्लैंक्टन जू प्लैंक्टन में हम कंपेयर अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम कंपेयर अच्छे से कर पा रहे हैं। क्या स्मॉल फिशेस जो हैं वो नंबर में ज्यादा होंगी लार्ज फिशेस के कंपैरिजन में, क्योंकि एक लार्ज फिश है वो काफी सारी स्मॉल फिशेस को खाकर पेट भरेगी, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा पिरामिड बनने वाला वो कैसा बनने वाला है? अपराइट बनेगा। कैसा बनेगा? बनेगा अपराइट टाइप का बनेगा। फिर दूसरा हमारा है ट्री इकोसिस्टम। ट्री इकोसिस्टम में किस टाइप का बनता है? इन्वर्टेड बनता है। कैसे इन्वर्टेड बनेगा कि एक ट्री है, ट्री एक ही होगा लेकिन उसके ऊपर काफी सारे क्या होंगी? स्पैरो होंगी और स्पैरो के ऊपर काफी सारे क्या लगे होंगे? पैरासाइट्स लगे होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है? नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो नंबर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर किस टाइप का पिरामिड बन रहा है? तो इन्वर्टेड टाइप का पिरामिड बन रहा है, फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट लास्ट है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर क्या हो रहा है कि ग्रास के ऊपर कौन है? सर्वाइव कर रहे हैं, फ्रॉग सर्वाइव कर रहे हैं और फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक खा रहा है और स्नेक को ईगल खा रही है। तो यहाँ पर ग्रास क्या होगा? काफी सारा ग्रास होगा और उसके अंदर हमें 1-2 ही फ्रॉग मिलेंगे और 1-2 फ्रॉग मिलेंगे और 1-2 फ्रॉग के ऊपर एक आधा स्नेक होगा और उसके ऊपर ईगल जो होगा बहुत कम मिलेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा किस टाइप का पिरामिड बन रहा है? तो ये बन रहा है अपराइट टाइप का बन रहा है। तो यहाँ पर पिरामिड किस टाइप का बनेगा? अपराइट पिरामिड बनेगा। तो यहाँ पर हमने तीनों का देख लिया कि सी इकोसिस्टम का अगर नंबर का पिरामिड हम बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा? अपराइट बनेगा। और ग्रासलैंड के लिए भी कैसा बनेगा? अपराइट बनेगा। लेकिन जो ट्री इकोसिस्टम है उसके लिए अगर नंबर का पिरामिड बनाएंगे तो वो हमारा इन्वर्टेड टाइप का बनेगा। तो ये था। अब नेक्स्ट हम कवर करेंगे वो करेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास। तो उसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है पिरामिड के टाइप के अंदर वो है पिरामिड ऑफ बायोमास। तो अब पिरामिड ऑफ बायोमास में देखते हैं। तो यहाँ पर पिरामिड ऑफ बायोमास में भी हमने सेम ही इकोसिस्टम के लिए कंपेयर करेंगे कि जो सेम वहां पे सी इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम लिखा था और उनके लिए जो जो फूड चेन लिखी थी वही हमने यहाँ पर लिखी है और अब उसको पिरामिड बना के हम कंपेयर करेंगे उससे कि भाई वहां पे जो बन रहा था उसका यहाँ पे क्या बन रहा है। तो यहाँ पर देखो सी इकोसिस्टम के लिए हमने सेम फूड चेन लिखी, लेकिन वहां पर हमारा जो सी इकोसिस्टम के लिए पिरामिड ऑफ नंबर बन रहा था वो बन रहा था कैसा? अपराइट बन रहा था। लेकिन यहाँ पर कैसा बन जाएगा? बायोमास के लिए जो रहेगा वो कैसा बन जाएगा? वो बन जाएगा इन्वर्टेड। कैसा पिरामिड बनेगा? इन्वर्टेड टाइप का पिरामिड बनेगा। और जो ट्री इकोसिस्टम के लिए जो पिरामिड बनने वाला है वो कैसा बनने वाला है? वो बनने वाला है अपराइट टाइप का।
क्यों बनेगा अपराइट? तो यहाँ पर देखो कि ट्री है, ट्री का बायोमास जो है वो ज्यादा होगा देन स्पैरो से, और स्पैरो का जो बायोमास है वो पैरासाइट से ज्यादा होगा। यहाँ पर जो फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास जो होगा वो कम होगा जूप्लैंक्टन से। जूप्लैंक्टन से जो स्मॉल फिशेस है उनका थोड़ा सा ज्यादा होगा, और स्मॉल फिशेस से है वो लार्ज फिशेस का और ज्यादा होगा। तो ज्यादा होते होते ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर कैसा हो जाएगा, इन्वर्टेड टाइप का पिरामिड बनेगा। और यहाँ पर किस टाइप का बन रहा है, अपराइट टाइप का। और जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है वहां पर इसका क्या बना था, नंबर के पिरामिड में वहां पे बन रहा था इसका अपराइट बन रहा था, लेकिन यहाँ पर कैसा बन जाएगा, इन्वर्टेड बन जाएगा। यानी कि जो नंबर का पिरामिड, जिसमें नंबर के पिरामिड में जो पिरामिड बना था वो उसका उस पिरामिड का बायोमास में क्या हो गया, उल्टा हो गया। यहाँ पे नंबर में इन्वर्टेड बना था, लेकिन यहाँ पर इसमें क्या बना है, बायोमास वाले में अपराइट बना है। यहाँ पे अपराइट बना था, यहाँ पे क्या बन गया, इन्वर्टेड बना था, बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि जो उसमें अपराइट बन रहा था नंबर के पिरामिड में, वो बायोमास के पिरामिड में कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट इसका करते हैं, वो है एनर्जी का पिरामिड। तो एनर्जी के पिरामिड को अब नेक्स्ट जो इसके बात करेंगे वो हम एनर्जी के पिरामिड में देखेंगे। अब एनर्जी का पिरामिड जो है वो हमेशा ही कैसा बनेगा, अपराइट बनेगा ऑलवेज। लास्ट टाइप जो है वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो अब पिरामिड ऑफ एनर्जी को देखेंगे। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है वो ऑलवेज हमारा कैसा बनता है, अपराइट बनता है। चाहे वो हम सी इकोसिस्टम को उठा लें, चाहे ट्री वाले को उठा लें, चाहे हम ग्रासलैंड को उठा लें, किसी भी इकोसिस्टम को हम उठा लें, उसके लिए जो एनर्जी का पिरामिड बनेगा वो ऑलवेज कैसा बनेगा, अपराइट बनेगा। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, एक इकोसिस्टम ले लिया। कॉमन जो इकोसिस्टम बनता है क्या बनता है, प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर पे कौन डिपेंडेंट होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, और प्राइमरी कंज्यूमर पे सेकेंडरी, और सेकेंडरी के ऊपर टर्शरी कंज्यूमर डिपेंडेंट होता है। तो ये हमने ले लिया, और यहाँ पर ऑलवेज कैसा बनेगा, अपराइट पिरामिड बनेगा। और यहाँ पर जो एनर्जी का फ्लो होता है इस पिरामिड में, जो एनर्जी का फ्लो होता है, या किसी भी इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो वन ट्रॉफिक लेवल से, जब सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे जब एनर्जी का फ्लो होगा तो पहले वाले ट्रॉफिक लेवल से 10% एनर्जी जो होगी वो आगे वाले ट्रॉफिक लेवल पे जाएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल 10% ऑफ प्रीवियस, यानी कि एनर्जी का जो फ्लो है, एनर्जी जो होगी वो फ्लो करेगी कितना, 10% प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हमने मान लो प्रोड्यूसर के पास 1000 किलो कैलोरी एनर्जी थी। 1000 किलो कैलोरी एनर्जी किसके पास थी, प्रोड्यूसर के पास थी। अब इसका 10% जब हम निकालेंगे, 1000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10/100 से, तो आएगा 100 किलो कैलोरी आएगा। तो 100 किलो कैलोरी किसके पास जाएगी, प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाएगी। सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कितनी जाएगी, ओनली 10 किलो कैलोरी जाएगी। और फिर टर्शरी के पास इसका भी 10%, कितना हो जाएगा, 1 किलो कैलोरी। यानी कि पहले वाले ट्रॉफिक लेवल की 10% एनर्जी जो है वो आगे वाले ट्रॉफिक लेवल पे जाने वाली। तो ये था एनर्जी का पिरामिड। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है वो है लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। तो अब इस टॉपिक को हम कवर करेंगे, लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। तो लास्ट टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं इसको। क्या है, तो सबसे पहली जो लिमिटेशन है वो ये है कि यहाँ पर जो इकोलॉजिकल पिरामिड है उसमें एक जो स्पीसीज है वो एक स्पीसीज, मान लो कोई फॉर एग्जांपल स्पैरो है, तो स्पैरो जो है वो अगर सीड खाएगी, है ना, अगर सीड खाती है तो सीड खाने की वजह से वो कैसी बनेगी, प्राइमरी कंज्यूमर बन जाएगी। लेकिन अगर वो किसको खाएगी, इंसेक्ट्स को खाएगी, तो वो क्या बन जाएगी, सेकेंडरी कंज्यूमर बन जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जो स्पैरो है वो दो ट्रॉफिक लेवल से बिलोंग कर रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पर इकोलॉजिकल पिरामिड में ऐसा कोई भी अकाउंट नहीं किया गया, बताया नहीं गया, ऐसा कोई भी डिस्कशन नहीं की गई। तो सबसे पहली लिमिटेशन ये है, इट डज नॉट अकाउंट द सेम स्पीसीज बिलोंगिंग 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल्स की। एक स्पीसीज है वो 2 या 2 से
अधिक जो है ट्रॉफिक लेवल से बिलोंग कर रही है, ऐसा कोई भी यहाँ पर जो है वो डिस्क्राइब नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं किसका, स्पैरो का। तो स्पैरो जो है वो 2 ट्रॉफिक लेवल से बिलोंग कर सकती है। पहला जो ट्रॉफिक लेवल है कौन सा है, वो अगर सीड को कंज्यूम करेगी तो ये प्राइमरी कंज्यूमर बन रही है, और अगर ये किसको खा रही है, इंसेक्ट्स को खा रही है, तो ये कैसी बन रही है, सेकेंडरी कंज्यूमर बन रही है। तो यहाँ पर ये चीज हमें नहीं बताई गई। नेक्स्ट सेकंड इसकी लिमिटेशन है वो ये है कि ये जो है यहाँ पर अज्यूम किया गया ओनली फूड चेन को। यहाँ पर फूड चेन हमने जितने भी डिस्कशन किए उसमें सिर्फ हमने एक फूड चेन उठाई और उसके ऊपर हमने इकोलॉजिकल पिरामिड बना ली। यहाँ पर कहीं पे भी हमने फूड वेब के बारे में नहीं बात की, यानी फूड वेब की बात नहीं की, फूड चेन की बात की है। तो इस लेकिन जो रियल में क्या होती है, नेचर के अंदर फूड चेन जो होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती, ओनली फूड वेब जो होती है वो एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर सेकंड लिमिटेशन है, इट एज्यूम ओनली फूड चेन दैट ऑलमोस्ट नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, जो कि ऑलमोस्टली क्या नहीं करती, एग्जिस्ट ही नहीं करती। थर्ड यहाँ पर इसकी लिमिटेशन है वो है कि यहाँ पर सैप्रोफाइट्स जो होते हैं, जिसको डीकम्पोजर भी बोला जाता है, उनकी कोई भी प्लेस जो है वो नहीं किया गया, यानी सैप्रोफाइट्स को कोई भी जो है वो प्लेस किसमें नहीं दिया गया, इसमें इकोलॉजिकल पिरामिड के अंदर। The third limitation, saprophytes are not given any place in ecological pyramid but they play vital role in ecosystem। लेकिन उनका इकोसिस्टम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे, मिनरल्स का हमें क्या करना है, साइक्लिंग करनी है। जो जितने भी मिनरल होते हैं सॉइल के अंदर या प्लांट्स, जब हम मान लो हम एनिमल्स या प्लांट्स हैं, जब हम डेड करेंगे, डेड करने के बाद जब मर जाएंगे, डाई कर जाएंगे, तो डाई करने के बाद डेथ के बाद क्या होगा, डीकम्पोजर सैप्रोफाइट्स होंगी, हमारे बॉडी को डीकम्पोज करके क्या बनाएंगे, मिनरल्स निकालेंगे, और इन्हीं की वजह से क्या होती है, मिनरल्स की साइक्लिंग होती है। तो ये जो 3 थी वो क्या थी, इसकी लिमिटेशंस थी जो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर ली। तो यहाँ पर ये जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने पूरा का पूरा जो है वो इकोलॉजिकल पिरामिड को डिस्कस कर लिया। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड प्लस में अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें फर्दर न्यू वीडियोस के लिए। ओके।